कठुआ जिले के भंडवा गांव के लोगों का आज एक प्रतिनिधिमंडल डीसी कठुआ से मिला और बताया कि गांव में गिरफ्त द्वारा एक नई सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क के बनने से गांव के लोगों के घर जमीनें जा रही हैं। कई लोग तो सड़क बनने के बाद सड़क पर आ जाएंगे। लोगों ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, पहले ही मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। हमारे पास 1-2 कनाल ही जमीन है, अगर हमसे वो भी ले ली गई तो हम कहाँ जाएंगे। जिला प्रशासन को हमारे साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए और जो पहले सड़क है उसे ही बनाना चाहिए, न कि नई सड़क पर काम करना चाहिए। गांव पंबरमा और गांव जोग्याल से एक डेलीगेशन डीसी साहब से मिलने आया था, लेकिन डीसी साहब यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो एडिशनल डीसी साहब से हम मिले हैं। और जो मसला है बड़ा गंभीर मसला है, और ग्रिफ जो कि एक एजेंसी है जिसको रोड बनाने का काम दिया जाता है, वो आज लैंड ग्रैबर्स के साथ अगर मिल के आम लोगों पर, आम गरीबों पर अगर अत्याचार करेगी तो ये नाकाबिले है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, ग्रिफ को साफ चेतावनी है कि जो ऑलरेडी जो अकॉर्डिंग टू द प्लान जो एक रोड फिक्स किया गया था कि जिसको एक्सटेंड करना था, अगर आप उसको एक्सटेंड ना करके बजाय कि लोगों के 50-60 घरों को तोड़ के अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं, वो डिस्ट्रक्शन है। वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और आम लोग इतनी संख्या में आज आए हैं। हमारा पूरा समर्थन है, हमने कहा है निशाना बशाना हम इनके साथ चलेंगे। और किसी भी तरीके से अगर ग्रिफ ने या किसी भी अदर एजेंसी ने अगर तानाशाही करके इनकी ज़मीनों पर अगर इन पर अत्याचार करने की कोशिश की तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे। और सेकेंडली, हमारी अपील आज एडिशनल डीसी साहब से मिले, उन्होंने कहा है कि जो जहाँ से रोड लेके जा रहे हैं, क्या इन लोगों को मुआवजा मिला है? इन लोगों को तो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, तो मुआवजा तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरीके से अगर ग्रिफ तानाशाही रवैया अपनाएगा तो ग्रिफ को फिर साफ शब्दों में चेतावनी है। उनके ऑफिसर जितने भी मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनको साफ चेतावनी है कि अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें, वरना जब लोग उठ खड़े होंगे तो फिर उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी यही अपील रहेगी मीडिया के माध्यम से कि आम गरीब लोगों की आवाज़ को सुना जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। बोल रही है हरी चक्र तक रोड बना देना, ये बिचू कट करा देना रोड समझो कि जो पहला बने उसी नहीं बना दिया ना, उसका सरबा 2-2.5 साल चलता रहा है, साढ़े सामने चलता रहा है। फीते बजी ये आर्डर आई है, आर्डर कापी भी घर मिली दी आने की कि अपने मकान पुटी लो। वो बाद इन्हें कि रातों रात बाजी पलटी गई, रातों रात गरीफ कन्नै मिले, तो वो बाद इन्हें किया कि दूसरी साइड सरबा लगी पे करन, जिदे च साड़ी जी 1.5 कनाल जमीन आ रही है, 12 कनाल जी जमीन साड़ी कल्ले दी आ रही है। और इन्हें मैं बार बार वो करनी है कि गरीब वाले पूछनी है कि साढ़े बच्चे के खांगणगे, अगर कियां बदगणगे, के बनगा साढ़ा, जां सानू जमीन के बट्टे जमीन दी जा। गरीब वाले तो कोई जवाब नहीं देंगे हैं। इसका मतलब उन्हें थोड़ा मता कैश चढ़ी दी है, इस कारण नहीं वो जवाब देंगे, पर जवाब देना चाहिए जे सर साड़ी जमीन है और फैसला भी साड़ा का होगा। और वो इयै साड़ी इयै प्रार्थना है कि रोड जो पहला हाँ उयै बड़ा किया जा, साड़ी ये प्रार्थना। थैंक यू। और मैं बता दूं कि ये जो आज डेपुटेशन आया है, हम एडीसी साहब से मिले हैं और ये डेपुटेशन गांव पंबड़मा और गांव जुग्याल का ये डेपुटेशन है। एक रोड का जो काम जो ग्रिफ डिपार्टमेंट कर रहा है, राजबाग से लेके हरिया चक रोड के एक्सटेंशन का जो है नोटिफिकेशन था। जो रोड ऑलरेडी डिफेंस रोड है, राजबाग से हरिया चक जा रही है, उसका सर्वे 2 साल पहले हो चुका है और पहले ही उसकी साइड पे जितने भी पेड़ पौधे थे उसकी कटिंग भी हो चुकी है और वहाँ निशान भी लग चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों की 2-3 लोग वहाँ पे ऐसे हैं गांव में, जो मैं कह सकता हूँ कि वो लैंड माफिया भी उनको मैं कह सकता हूँ, लैंड ग्रैबर कह लो। उनकी प्रॉपर्टी आ रही है सिर्फ 2-3 लोगों की, और वो प्रॉपर्टी जो है वो है भी सरकार जगह पे, और उसका हमारे पास पूरा सबूत है। उन लोगों ने ग्रिफ के साथ मिलके किया ये कि जो राजबाग से हरियाचक जाते वक्त पंबड़मा में एक नाका आता है, उस नाके से इस प्रोजेक्ट को अपना डिफेंस रोड से भटकाकर और राइट साइड जो अंदर गांव में ले गए और तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो वहां से कट आउट डालकर और उसको दोबारा हरियाचक रोड के साथ मिला दिया एक साजिश के तहत। देखिए, अगर सीधा रोड बनता है जिसका 2 साल पहले सर्वे हो चुका है, कटिंग हो चुकी है, निशानदेही हो चुकी है, उसमें केवल कम से कम 3 या 4 घर आएंगे और वो भी जितने भी वहाँ प्रॉपर्टी आती है वो जगह सरकार है। अधिक से अधिक 10, इससे अधिक नहीं है।
लेकिन अगर ये अंदर से जाते हैं, जो कोई रोड ही नहीं है, वो तो एक गली है, एक मोहल्ला है, अगर उसके अंदर से लेके जाते हैं तो लगभग 200 घरों का मुस्तकबिल, 200 घरों का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। जो 200 घर हैं जहां वो लोग रह रहे हैं, वो ऑलरेडी लोग जो हैं जिम्मेदार लोग हैं, 4-4, 5-5 कनाल उनके पास जगह है, एक कमरे का घर है, ठीक है, एक गाय वो लोग पालते हैं, औरतें दूध बेचकर और अपना गुजारा करती हैं। आप देख रहे हो यहाँ अपना, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ 200-250 लोगों का आज डेपुटेशन आया है, और उन लोगों की ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि 30% संख्या है, बाकी लोग घरों पे क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं। और गिरफ्त ने किया ये कि वहाँ कोई नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, गिरफ्त ने वहाँ कोई सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधे जाके वहाँ खंबे लगाने शुरू कर दिए, और उसके बाद उन्होंने बिना नोटिफिकेशन दिए लोगों को बिना बताए वहाँ पे 2 दिन पहले फ़िल्टर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही फ़िल्टर डालना शुरू किया, इन्होंने मेरे साथ संपर्क किया, हमने वहाँ जाके लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जाके गिरफ्त का वो काम रुका दिया। जब वो काम रुकाया, उसके बाद क्या किया लोगों ने, गिरफ्त ने अपनी तानाशाही के साथ पुलिस को बुला लिया, मगर पुलिस का कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए, हमें रेवेन्यू का कुछ नहीं पता। जब उनको भी पता चला, SHO साहब को भी इस बात का पता चला कि इन लोगों को तो कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं गया, और बिना नोटिफिकेशन के, बिना जानकारी के किसी के खेत में वो जहाँ कणक बीजी हुई है वहाँ पे इन्होंने वो फ़िल्टर डालना शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा अत्याचार है, अन्याय है इन लोगों के साथ। मैं सीधे तौर पर आज ADC साहब ने हमें आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत ही, हमने एप्लीकेशन दी है, तुरंत ही इस काम पे स्टे लगा दिया जाएगा। जितनी देर तक इन लोगों की बात सुनी नहीं जाएगी, उतनी देर तक वहाँ कोई काम नहीं होगा। एक पत्थर उठा के भी यहाँ से वहाँ नहीं रखा जाएगा, ये उन्होंने हमें भरोसा दिया है। और ADC साहब भी ये बात सुनकर चौंक गए कि जिन लोगों की जगह में ये सड़क बनाई जा रही है, अंधेरे में ही काम चल रहा है, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, रेवेन्यू द्वारा उनकी जगह कोई रिमार्क भी नहीं की गई। और ये कितनी बड़ी मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की अनगहली है और उनकी नालायकी है। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे भाई रमनीश जी जसरोटिया साहब आए हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं। जब मैंने इनके साथ बात की तो इन्होंने कहा कि नवजोत जी आप आ जाइए, हम साथ में मिलकर इन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। गरीब लोग हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, इनको अपने अधिकारों का ही नहीं पता, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए इनको गुमराह किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं गिरफ्त के जितने भी OC हैं या JE हैं या AW हैं, उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोकशाही है, ये तानाशाही नहीं है। लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इस तरह लोगों के साथ चोरी, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे फ़िल्टर डाला, उन्होंने दिन चुन के लिया, गांव जुग्याल में सप्ताह चल रहा था माता रानी का, लोग वहाँ सप्ताह सुनने के लिए गए थे, पीछे से इन्होंने फ़िल्टर डाल दिया। मतलब चोरी काम किया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। यहाँ लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। अब मैं बेनती करूंगा मेरे साथ आए। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं दिवाली धमाका ऑफर। गोदावरी का इलेक्ट्रिक ऑटो काइनेटिक का इलेक्ट्रिक रिक्शा और गोदावरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जाएं सिर्फ ₹1 देकर, जबकि गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो और काइनेटिक के इलेक्ट्रिक रिक्शा पर 5000 की विशेष छूट। साथ ही गोदावरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पाए ₹2500 की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए, ये मौका छूट ना जाए, क्योंकि ये ऑफर है सिर्फ पहले 50 वाहनों पर। जबकि अब काइनेटिक का इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गया है पहले से ज्यादा पावरफुल। इसमें लगाई गई है 1200 वॉट की पावरफुल मोटर और हैवी कंट्रोलर। साथ ही सवारी को झटकों से बचाने के लिए सस्पेंशन में ऐड किया गया है झूला सिस्टम, जिससे अब सफर होगा और भी आरामदायक। साथ ही नए डिजिटल मीटर के साथ कोई भी चढ़ाई चढ़ने के लिए लगाया गया है पावर गियर। यानी अब काइनेटिक का ई रिक्शा हो गया है अधिक खूबियों के साथ ज्यादा पावरफुल। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। हमें कॉल करें 9780848888, 9622506925 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।